अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब साथ खैरियत से हैं। टीम वकार की तरफ से आज हम क्रिप्टो मार्केट की एनालिसिस करेंगे, देखेंगे किधर जा रही है मार्केट, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इस तरह की सारी चीज़ें। और ज़रा हमारे मेंबर्स ज्वाइन कर लें, फिर वी विल सी एवरीथिंग। ठीक है जी। इसके बाद हम अगर देखें, अच्छा जी, तो सबसे पहले हमारा काम होता है, हम जाते हैं कॉइन मार्केट कैप पे। यहाँ पे अगर हम जाएं और आज का टोटल मार्केट कैप देखें तो ज़बरदस्त है। पिछले विद इन द लास्ट फ्यू वीक्स अगर हम देखें तो काफ़ी मैसिव ग्रोथ हुई है क्रिप्टो के मार्केट कैप में, जो कि है 1.83 ट्रिलियन डॉलर पे अभी एट द टाइम ऑफ दिस लाइव, जो कि अभी यूके के हिसाब से टाइम हो रहा है 6:34 PM, और पाकिस्तान में हो रहा होगा 11:34 PM आई बिलीव। और 29 मार्च है आज 2021 की। तो ज़रा बीटीसी की प्राइस इस वक्त चल रही है $58,014, तो जस्ट अबव $58,000। और इसके साथ साथ अगर हम एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है हमारी, वो उस पर अगर हम देखें तो है बीटीसी की डोमिनेंस। अच्छा, इससे पहले ज़रा मैं आगे जाऊँ, एक चीज़ ज़रा मैं बताता चलूँ कि इस लाइव में हम बेसिकली ये जो हम देख रहे हैं, ये एक तरीके से ब्लैक स्क्रीन आ रही होगी। आप बोल रहे होंगे स्क्रीन क्यों नहीं आ रही, ये इसलिए है क्योंकि एक तरीके से पॉडकास्ट स्टाइल में हम ये लाइव सेशन कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, तो उसकी वजह से समझो, एक आप अगर चाहो तो आप अपने सामने चार्ट वगैरह खोल के इस ऑडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है। तो बीटीसी की प्राइस अच्छी चल रही है, लेकिन बीटीसी की अगर डोमिनेंस अगर हम देखें तो वो एक बहुत क्रूशल पॉइंट है। उससे हम काफ़ी एनालाइज कर सकते हैं मार्केट को। बीटीसी की जो डोमिनेंस है वो भी चल रही है 59.2%। तो मार्केट के अंदर जितना भी पैसा है, ओनली 59.2% जो है वो बीटीसी के अंदर है। तो इसका मतलब हमें पता है कि यार अब जितना भी पैसा आ रहा है वो जा रहा है आल्ट कॉइन की मार्केट में। और ये विद इन द ओवर द वीकेंड ये हमारी जो है बेसिकली बीटीसी की डोमिनेंस थोड़ी सी गिरी है। जैसा जैसा पैसा आता है, सबसे पहले बीटीसी के अंदर पैसा आता है, फिर बीटीसी से लोग जो हैं दूसरे कॉइन खरीदते हैं, बीटीसी या तैथर यूएसडीटी। ठीक है। इसके साथ साथ हमारे जीआरटी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। तो जिन जिन लोगों ने जीआरटी ख़रीदा, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। जिन जिन लोगों ने डिप में बाई किया उनको मुबारकबाद है। जिन जिन लोगों ने बीजेड आर एक्स को होल्ड किया उनको भी मुबारकबाद है। जो हमारे दो सिग्नल थे पिछले वीक के, वो भी हिट हो गए। और बेसिकली एक ओवरऑल अच्छा परफॉर्मेंस दी हमारी आल्ट की मार्केट ने। अगर अगर हम देखें तो कोई ऐसा मुझे नहीं लगता अभी प्रोजेक्ट होगा जो कि गिर रहा होगा। ओ हाँ, गिर रहा होगा क्योंकि बीटीसी की डोमिनेंस जो है ना वो ऊपर जा रही है, आई मीन नीचे आ रही है। तो इसीलिए ऑल्ट की प्राइस ऊपर जा रही है। सॉरी, मैं ज़रा कुछ और सोच रहा था। अच्छा जी, इसके साथ साथ अगर हम चार्ट वाइज देखें तो जो सेटिंग मैंने आपको बताई हुई है ईएमए की, जो 4 ईएमए का सेटअप बताया हुआ है, वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारा बीटीसी का एनालिसिस दे रहा है। बाइनेंस का यूएसडीटी का बीटीसी टू यूएसडीटी का चार्ट अगर हम देखें तो ये हमें दिखा रहा है कि भाई, अगर हम देखें पिछली 2 दिन की, मतलब वीकेंड की अगर हम क्लोजिंग देखें तो सैटरडे की हमारी क्लोजिंग काफ़ी बुलिश हुई थी। इसके साथ साथ जो है हम देखें अगर संडे की, कल की हमारी क्लोजिंग थोड़ी सी जो है ना वो लेट से थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी। उसको हम ये भी कह सकते हैं कि भाई, अगर ये मैंने आई थिंक लाइव में बात कही थी कि हमारी अगर क्लोजिंग इतनी ऊपर नहीं होती, 55 तक होती है, तो थोड़ी की एक तरीके से कंफ्यूजिंग मार्केट होगी, लेकिन सही होगी, पॉजिटिव ही एक तरीके से। क्योंकि 21 ईएमए को उसने रिस्पेक्ट दी है और उसके ऊपर क्लोज हुई है मार्केट। डेली की जो कैंडल है अगर आप चेक करें, और सैटरडे को तो ऑब्वियसली हैवी वॉल्यूम के साथ इसने फ्राइडे और सैटरडे को अच्छा खासा इसने पंप किया था 27 मार्च को। और 28 मार्च की थोड़ी रेड कैंडल थी लेकिन ठीक थी। 21 ईएमए को इसने रिस्पेक्ट दी और ये ऊपर क्लोज हुई। तो अगर आपने 21 ईएमए का सेटअप लगाया हुआ है तो आपको परफेक्ट एक बाउंस नज़र आ रहा होगा। अगर आप आज की कैंडल चेक करें 29 मार्च की,
तो इसमें आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा कि यार कितने खूबसूरत तरीके से जो है वो बीटीसी ने टच किया है सपोर्ट को और ऊपर गया है वह, ठीक है, और ऊपर जाया जा रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हमारी आज की क्लोजिंग लेट से 58,000 के ऊपर हो, क्योंकि हमारी रेजिस्टेंस है ना 58,000 एंड 58,500 की, तो अगर इस जोन के अंदर या फिर इसके ऊपर अगर हमारी कैंडल की क्लोजिंग होती है तो मोस्ट लाइकली वी विल बी बुलिश, और ऑब्वियसली हमारे अगले टारगेट हो जाएंगे 60 और 62,000। और उसके साथ साथ जो है आज का हमारा मार्केट का एनालिसिस कंप्लीट होता है तो वैसे बहुत कुछ घंटे लग जाएंगे डिस्कस करने में एक एक चीज़, लेकिन ओवरऑल हम लोग जो है बुलिश है, पर्सनली आई एम बुलिश ऑन इट। ये रेजिस्टेंस तोड़ देगा आराम से 60 62, फिर 65 पे तक जा सकते हैं, 70 तक भी जा सकते हैं। हमारा 65 का एक मार्क हमारा अगर रेजिस्टेंस आराम से टूटती है हैवी वॉल्यूम के साथ तो 70 72 की जोन आराम से हम चले जाएंगे। अच्छा जी, तो ज़रा अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। आप लोगों का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को आवाज़ आ रही है? बिकॉज मुझे क्वेश्चंस तो नज़र नहीं आ रहे, कमेंट्स नज़र नहीं आ रहे आप लोगों के। बस ये लिखा आ रहा है कि एवरी वन इज़ ज्वाइनिंग, बट कमेंट्स नज़र नहीं आ रहा है। कैन यू टेल अबाउट यू कवर यूएसडीटी? भाई 58 पे लॉन्ग जाना चाहिए, लॉन्ग जाना था तो आपने सपोर्ट से जाना था ना। अभी तो ये रेजिस्टेंस पे बैठा हुआ है अपना। अगर आप इसको बीटीसी को लेट से हम हायर टाइम फ्रेम में अगर हम चेक करें, अभी लॉन्ग ना जाओ, मैं नहीं रेकमेंड करूँगा। और फ्यूचर्स तो ना करो भाई, अभी ना करो। एनी प्रोडिक्शंस रिगार्डिंग आडा एंड चिलीज? चिलीज ठीक है, आडा अच्छा है। आडा को डिप में अगर आपने बाई किया तो आप प्रॉफिट में बैठे होगे। आडा जो है ना सामने था, जब मैं लाइव गया हुआ था तो मैंने सामने बताया था कि भाई 1.1 के नीचे या 1.1 पे बाय कर लो। यार ये फ़ोन में कमेंट क्यों शो नहीं हो रहे? नज़र आ रहा है किस किस ने ज्वाइन किया हुआ है, लेकिन ये नज़र नहीं आ रहा कि कमेंट्स आप लोगों के। व्हाट अबाउट इथेरियम? इथेरियम भी ज़बरदस्त है। अगर आपने बाय देखे, मैं जब भी आता हूँ मैं बताता हूँ कि आप लोग इथेरियम बाय करो डिप में जब आए। 1750, 1750 के बाद 1650, 1500, इस तरह की जो इसकी सपोर्ट्स है ना, यहाँ आपने बाय करना है। पार्ट्स में हमेशा बाय करो और हमेशा आपने रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस के ऊपर आपने सेल करना है। सिंपल एज दैट। कोई इसमें ऐसी कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ब्लैक स्क्रीन इसलिए है, ये एक पॉडकास्ट स्टाइल में कर रहा हूँ। अगर आपने स्क्रीन देखनी है तो आप अपने सामने चार्ट खोल के बैठ जाएं इस टाइम का, ठीक है। इथेरियम प्रोडक्शन, इथेरियम यार, इथेरियम बीटीसी के साथ मूव करता है। अगर इथेरियम अगर हम देखें तो अभी ये 1800 पे इसको आप सेल कर रहे हो अगर, तो पार्ट्स में सेल करना शुरू कर सकते हो 1850 से या 1800 से 1950 तक, यहाँ तक आप इसको देख लो। लेकिन अगर बीटीसी ब्रेक करता है 65 तो मुझे लगता है इथेरियम आराम से 2200 की और 22,000 की जो इसकी रेजिस्टेंस है वो ये ब्रेक कर देगा आराम से। अब डिपेंडिंग ऑन बीटीसी भी कैसे रिएक्ट करता है, वॉल्यूम कितना आ रहा है, ये सारी भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो सेफ जोन यही है कि आप इसको 1800 से 1950 तक सेल करते रहो पार्ट्स के अंदर। वीज़ा आर एक्स को शॉर्ट कर सकते हैं? नहीं भाई, क्यों शॉर्ट करना है, ये तो इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, ऊपर जाएगा। आप इसको बाय करके अगर होल्ड करना है तो होल्ड कर लो, होल्ड करना है तो होल्ड कर लो। देखो, अगर आप उठाओ जनवरी 3 4 को मैंने इसका शुरू मतलब जनवरी के स्टार्ट में मैंने इसका सिग्नल दिया था और मैंने इसको बोला था आप लोग इसको 1 और 2 एक्स आराम से देख सकते हो। 18 सेंट पे इसको इसकी बाइंग करवाई थी, ठीक है, ग्रुप में अगर आप जाके देखो तो
18 सेंट पे इसकी मैंने बाइंग करवाई थी, 18 या 16-17 सेंट पे। तो लोगों ने वहाँ से इसका सिग्नल दिया था, वहाँ से होल्ड था। पहले था ये 50 सेंट तक, ठीक है। पहला सिग्नल जो इसका मैंने आखिरी प्रिडिक्शन दी थी वो ये थी 50 सेंट तक। 50 सेंट के बाद मैंने आप लोगों को दोबारा इसका बाइंग करवाई है 50 से 55। 55 के बाद क्या था, 60 या 62, इस तरह। जो इसकी यार रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस से पहले बस सेल कर दिया करो, ये है, सिंपल एज दैट। 75 तक मैंने इसकी अब बोला हुआ है। पर्सनली अगर मेरा पूछो तो मैं इसका एक जो है थोड़ा सा हिस्सा जो है ना, $1 तक होल्ड करूँगा, ठीक है। ये मेरा अपना है, बाकी आप लोग अपना देख सकते हो। मैंने आपको जो टारगेट दिया था, टारगेट तो हिट हो गया ना, लेकिन अगर आप अपनी एक ट्रेडिंग कर रहे हो, अपना कोई एनालिसिस कर रहे हो, उसमें कोई चीज़ देख रहे हो, तो आप इसका उठा के हायर टाइम फ्रेम उठा के देखो, डेली का टाइम फ्रेम उठा के देखो। आई थिंक मैं लाइव में भी जाके मैंने पहले भी बताया है कि ये अप्रॉक्सीमेटली ये $1 तक गया था जब बाइनेंस पे इसकी लिस्टिंग हुई थी। तो अगर आप लोगों ने इसका देखना है कि अगर ये मिड टर्म तक कहाँ तक परफॉर्म कर सकता है, तो तो लगता है ये $1 तक आराम से परफॉर्म कर सकता है। बाकी आप इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो, प्रोजेक्ट भी सही है, कोई ऐसी बात नहीं है। और जो है ओवरऑल भी इसमें अगर हम देखें तो सही काम करता है ये, ठीक है जी। तो ये बात है। और क्या सवाल है? एस एक्स बाय नाउ, बाय नाउ नहीं, अब नहीं, अब नहीं, अभी बाय नहीं करिएगा। डिप में बाय किया था तो ठीक है, अब बाय नहीं करना। अगर अब बाय करना है तो 10% का प्रॉफिट निकाल के नहीं, 5 to 10% का प्रॉफिट निकाल के सेल कर देना। 5% पे अपनी वो निकाल लेना इनिशियल अमाउंट, बाकी उस पर प्रॉफिट होल्ड कर लेना और आगे के उसमें भी भेज देना। गुड प्रोजेक्ट वर्सेस गुड ट्रेड, किस तरफ जाना चाहिए? अगर आप छोटे टर्म के लिए देख रहे हो ना तो गुड ट्रेड, लॉन्ग टर्म के लिए, मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो गुड प्रोजेक्ट। सर एसएक्सी अपडेट बता दें? सर ऊपर तो जा रहा है, आराम आराम से जाएगा, चला जाएगा टारगेट तक, कोई मसला नहीं है। मैं इसको पर्सनली $6-7, $7 तक मैं खुद होल्ड कर रहा हूँ। हाँ, अगर आपको लगता है आपने जल्दी अपना फ़ंड रिलीज़ करना है, तो अगर आप प्रॉफिट में हो या ब्रेक इवन पे हो तो निकाल लो थोड़ा सा, और उस थोड़े से फंड से तो कुछ और ट्रेडिंग कर लो। क्योंकि देखो मैंने डिप में बाय का पोस्ट डाली थी। टारगेट यार इसका टारगेट नहीं नहीं, $6 का टारगेट था मेरा ख्याल से। मैं ज़रा चेक करके बताता हूँ, एक सेकंड। ग्रुप में ना ASX USDT के नाम से अगर आप सर्च करो तो पोस्ट आ जाएगी, मेरी मेरी पोस्ट आएगी, तो उस पर आप देख सकते हो। आप लोगों ने इतनी पोस्ट की है, मुझे मेरी पोस्ट नहीं मिल रही। पोस्ट बाय मी, अच्छा जी। और ASX काफ़ी वो अच्छा है, आप इसको देख सकते हो। यार क्यों नहीं मिल रहा? आई थिंक मैंने $6 तक का बोला हुआ था ASX पे ना। ASX और USDT की जो ट्रेड है, आई बिलीव मैंने उसको $1 का, सॉरी, $6 तक का बोला हुआ था। $7 तक का बोला हुआ मैंने। हाँ, मैंने इसका बोला था जो इसकी अपडेट थी, कि मैंने पर्सनली जो है मैं होल्ड कर रहा हूँ 7+ तक। $7 से ऊपर तक जा सकता है मुझे लग रहा है। और लेकिन मैंने जो आप लोगों को बताया हुआ है वो 5.7 की मैक्सिमम बाइंग है, और मैंने बोला सेल अबव 6.5। तो इस तरीके से आप कर सकते हो इसका, ये है, ठीक है। अच्छा जी, इसके साथ हम ज़रा वापस हमारे कमेंट्स पे आते हैं। CSZ और रीफ, सर CSZ बेहतर है, रीफ भी बस सही है यार। शॉर्ट टर्म के लिए देख लो दोनों। एक पोस्ट में 7+ बोला है, वो मैंने सर पोस्ट आप देखे ना, उसमें आप, मैंने अपने लिए बोला है कि मैं पर्सनली $7 से ऊपर तक होल्ड कर रहा हूँ। क्योंकि अब लोग बोलते हैं भाई कब जाएगा कब जाएगा, तो मैंने बोला भाई आप प्रॉफिट में हो, आप सेल कर दो। क्योंकि अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो ज़्यादा होल्ड भी करना पड़ेगा। सी एस जेड का क्या बताऊँ, आप मुझे बताएं तो सही, मैं क्या बताऊँ।
हाईएस्ट 7.5 थी, यू गेव सेल टारगेट फ्रॉम 6। यस जी 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 जी, 7 पॉइंट ऑनवर्ड्स का मैंने अपने लिए बताया था। मैंने बोला कि आप लोगों ने होल्ड करना है तो आप लोग भी कर सकते हो, क्योंकि देखो जो ट्रेड मैंने आपको दी है ना वही ट्रेड मैंने खुद ली है। पिविक्स बेटर और नॉट, नहीं सही है, पिविक्स भी सही है बस। डॉट ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, शॉर्ट के लिए उठाओ, लॉन्ग के लिए उठाओ, मिड टर्म के लिए उठाओ, जब जो करना करो करो उसके साथ, बेहतरीन प्रोजेक्ट है। आई लव यू, थैंक यू सर। भाई बैंड में अटके हुए हैं अभी तक, बस आई होप चला जाए ऊपर। हाँ हाँ चला जाएगा सर, चला जाएगा। आजकल सिग्नल क्यों नहीं आ रहा? अभी तो मैंने 2 सिग्नल दिए थे, 2 सिग्नल तो पोस्ट हुए थे आई थिंक, BZRX का भी और अपना किसका, एक और था नाम याद नहीं आ रहा। अभी 2 सिग्नल पोस्ट हुए थे, आराम आराम से हो जाएंगे सारे सिग्नल पोस्ट। ASX फॉर अ ईयर, साल ज़्यादा हो जाएगा, 6 महीने होल्ड कर लो। मिड टर्म मैक्सिमम 6 महीने का होता है, 6 महीने के बाद जो है ना लॉन्ग टर्म स्टार्ट हो जाता है क्रिप्टो की मार्केट में। भाई कार्डानो का बता दें कितना ऊपर जा सकता है फ्रॉम 1 मंथ, फ्रॉम 1 मंथ या आफ्टर 1 मंथ? 1 महीने तक की प्रोडिक्शन अगर मैं करूँ इसका, ये सर न्यूज़ पे डिपेंड करता है और BTC पे डिपेंड करता है। कार्डानो का भी मैंने कोई उसका चार्ट एनालिसिस नहीं किया हुआ ट्रेड देने के हिसाब से, तो मैं यहाँ पे कुछ बोलूँ फिर आप बाय कर लो, तो मैं इसलिए बोल ही नहीं गया। जिस प्रोजेक्ट का पता है मैं आपको उसका बताता हूँ, वो प्रोजेक्ट आप बाय कर लो, ज़रूरी थोड़ी है आपने कार्डानो ही बाय करना है। कार्डानो का देखो मैंने आपको बोला है 1.1 के नीचे की बाइंग करनी है, और ये डिप में आता है तो 1.1 के नीचे आ जाता है या उसको टच कर लेता है। तो आप वहाँ जब भी, अगर आपने कार्डानो बहुत पसंद है, आपका फेवरेट कॉइन है लेट से, तो आप क्या करो, अपनी बाय बिड लगा दो। जब भी वो इतना नीचे आएगा आपका ऑर्डर फिल हो जाएगा, फिर वो जब ऊपर जाएगा तो आप उसको सेल कर देना। ठीक है दोस्तों, चले, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। एक्सीडेंट भी सबर रखें, मैंने भी होल्ड किया हुआ है। आई एम इन द सेम बोट एज यू गाइस। चलें दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।